एनालिसिस करते हैं तो हमारे सामने काफी टाइम इस तरह का कैंडल स्टिक आते रहते हैं जिसमें रियल बॉडी छोटा रहता है और लोअर वीक बॉडी के कंपैरिजन में काफी लंबा होता है। अगर ये कैंडल चार्ट के ऊपर बन जाए तो हम बाय करने के लिए सोचते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये कैंडल को हैमर कैंडल बोलते हैं और हैमर कैंडल ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग चार्ट के ऊपर ये बनते ही हमें बुलिश सिग्नल जनरेट होता है, मतलब इसके बाद प्राइस ऊपर जाने का चांस रहता है। बस इतना ही नॉलेज के ऊपर बेस करके हम इस कैंडलस्टिक बनते ही बाय डिसीजन ले लेते हैं और इससे ज्यादातर टाइम हमारा स्टॉप लॉस ही हिट होते रहते हैं। और ऐसा होने का दो कारण है। फर्स्ट, हम इस कैंडलस्टिक का असली मतलब समझे बिना ही इसका रूल्स को याद करके ट्रेड करते रहते हैं। एंड सेकेंड, हम सिर्फ एक कैंडलस्टिक बना है देख के ही डिसीजन ले लेते हैं, बाकी किसी भी क्राइटेरिया को हम देखने के लिए भूल जाते हैं या फिर हमें वो मालूम ही नहीं होता है। तो आज का इस वीडियो में लाइव मार्केट जैसा एक्सपीरियंस के साथ इस कैंडल पैटर्न का रियल साइकोलॉजी मैं आपको समझाऊंगा और इसे प्रैक्टिकल कैसे ट्रेड करना होता है वो भी प्योर प्राइस एक्शन को स्टडी करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपके सामने टाटा मोटर्स का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट ओपन है। तो इसमें आप देखोगे कुछ टाइम से प्राइस नीचे आ रहा था और एक लो बना के फिलहाल ये ऊपर जा रहा है। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये डाउन साइड प्राइस जा रहा है और अभी थोड़ा ये पुल बैक किया है। तो फिर क्या होता है आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हैमर कैंडल बना दिया, मतलब इसका एक बहुत ही लंबा लोअर शैडो है और एक छोटा रियल बॉडी है। तो इसी को हैमर कैंडल कहा जाता है, आप जानते हो। तो एज ए बिगिनर आप इस कैंडल को देख के कह सकते हो कि एक बुलिश सिग्नल जनरेट कर रहा है और यहाँ पे बाय करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको देख के ही आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि इस कैंडल का मतलब क्या है। ये पहले सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, फिर जाके आगे का प्रोसेस होगा। तो मैं इसका जो साइकोलॉजी इस कैंडल का, तो उसको आपको इजी वे में समझने की कोशिश करता हूँ। फिर आगे इसमें किस तरह बाय डिसीजन लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था वो भी डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली इसको दिखाई दे। तो आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था इस कैंडल में, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे सेलर ज्यादा हावी हो गया। मतलब क्या है, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा आ गया इस जगह पे। जैसे ही सप्लाई ज्यादा आ गया तो प्राइस इस तरह नीचे आया और यहाँ पे एक लो बनाया। तो एक चीज सोचिए, अगर मार्केट में सप्लाई आ रहा है, मतलब सेलर सेल करने के लिए आ रहा है और प्राइस नीचे गिर रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो बायर है वो इस प्राइस एरिया में प्राइस को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मतलब वो उतना क्वांटिटी में बाय नहीं कर पा रहा है जितना क्वांटिटी में सेलर यहाँ पे सेल करना चाह रहा है, इसलिए तो प्राइस गिर रहा है नीचे। फिर क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है जहां से बायर भी, जो भी सेलर यहाँ पे सेल करने के लिए आ रहा है, बायर उतना क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर रहा है और ज्यादा एग्रेसिव होकर बाय कर रहा है। मतलब सेलर जितना क्वांटिटी सेल करना चाह रहा है जिस भी प्राइस में, वो बाय करने के लिए राजी है, इसीलिए तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर गया और एक पॉजिटिव कैंडल बना के क्लोज कर गया। तो इसका मतलब है ये जो एरिया है, इस एरिया में एक टाइम पे सेलर प्राइस को कंट्रोल करके नीचे लेके आया, लेकिन अंत तक जो बायर है वो बायर इस एरिया में प्राइस को कंट्रोल करके ऊपर लेके गया। मतलब इस एरिया को बायर रिजेक्ट कर दिया। जो भी सेलर प्राइस यहाँ पे सेल करने के लिए आया था, बायर पूरी तरह से उसमें एग्रेसिव होकर बाय करके ऊपर लेके चला गया। तो ये एक रिजेक्शन एरिया। तो बस ये कैंडल इतना ही कहते हैं कि इस पूरे टाइम फ्रेम के दौरान एक बार सेलर प्राइस को कंट्रोल किया था, लेकिन अंत तक बायर फिर से प्राइस को कंट्रोल करके इसके ऊपर क्लोज कर गया। मतलब ये एरिया बायर विन एरिया और ये एक ऐसा प्राइस एरिया जहां पे बायर प्राइस को रिजेक्ट करके ऊपर लेके चला गया। बस इतना ही है। तो क्या इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके आपको यहाँ पे बाय सेल डिसीजन लेना चाहिए? तो नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ आपको देखना होता है। क्या देखना होता है? देखिए, उसके लिए आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन देखना होता है, प्रीवियस कुछ प्राइस एक्शन देखना होता है, फिर जाके आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना होता है। तो प्रीवियस कुछ प्राइस एक्शन हम देख लेते हैं। देखिए, प्राइस इस जगह से नीचे आ रहा था, मतलब एक डाउन ट्रेंड में था, यहां से यहां तक एक डाउन ट्रेंड में प्राइस था। उसी एरिया के अंदर आप देखोगे एक बहुत ही लंबा रेड कैंडल बनाया यहाँ पे, बहुत ही लंबा, जो यहाँ पे आप देखोगे सामने भी और पीछे भी देखोगे उतना लंबा कैंडल नहीं बना। तो मतलब जो एवरेज कैंडल बनता है उससे काफी लंबा कैंडल यहाँ पे बना चुका था और ये कैंडल एक रेड कैंडल था। मतलब यहाँ से जो कैंडल शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, ये पूरा कैंडल के दौरान जो सेलर है उनका कंप्लीट कंट्रोल था इस कैंडल के ऊपर।
तो क्या हुआ, ये जो डाउन ट्रेंड था और इस तरह यहाँ पे एक सेलर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल किया प्राइस को, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेंड था ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था। लेकिन क्या होता है, उसके बाद जो कैंडल बना वो कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है जितना यहाँ पे बना। मतलब सेलर यहाँ पे आके जितना स्ट्रॉन्ग था यहाँ इस जगह पे वो वीक हो रहा है। और आप ये भी कह सकते हो कि इस एरिया पे आके बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मतलब सेलर जितना भी क्वांटिटी शेयर सेल करने के लिए आ रहा है, बायर यहाँ पे उस क्वांटिटी को बाय करने के लिए रेडी है और वो बाय कर भी रहा है, इसीलिए प्राइस यहाँ पे रुक गया। फिर क्या होता है, देखिए धीरे 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 प्राइस ऊपर जाना शुरू किया, लेकिन उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं जा पा रहा है जितना स्ट्रॉन्ग सेलर यहाँ पे प्राइस को नीचे खींचा था। अगर उतना स्ट्रॉन्ग हो तो बहुत ही स्पीड से प्राइस ऊपर भाग जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस जा रहा है। मतलब जो सेलर है वो सेलर भी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा है, यहाँ पे सेल ऑर्डर ला रहा है, लेकिन बायर उसको बाय करके प्राइस को ऊपर ले जा रहा है। फिर क्या होता है, देखिए जहां से प्राइस को सेलर स्ट्रॉन्ग नीचे खींचा था उसी एरिया में आके ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मतलब बायर तो यहाँ पे धीरे 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 ऊपर लेके आया, लेकिन इस एरिया में जैसे ही पहुंचा तो सेलर अपना पूरा ताकत लगा दिया प्राइस को यहाँ पे रुकने के लिए, क्योंकि सेलर को पता है अगर इस एरिया को एक बार प्राइस ब्रेक करके क्लोज कर जाएगा तो बहुत ही ज्यादा बाइंग प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा और प्राइस भाग जाएगा। तो जो सेलर यहाँ पे सेल क्या होगा प्राइस को इस जगह से, तो वो सेलर यहाँ पे आके इस प्राइस को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया, इसीलिए बायर का जो मोमेंटम था वहां पे रोक लग गया और यहाँ पे फाइट होना शुरू हो गया। बायर भी चाह रहा है यहाँ पे कि प्राइस को कंट्रोल करके ऊपर लेके चला जाऊं, सेलर भी चाह रहा है कि इस एरिया को तोड़ने ना दूं और यहाँ से फिर से नीचे लेके चला जाऊं, इसीलिए यहाँ पे फाइट होना शुरू हो गया। फिर आप देखोगे उसी फाइट एरिया से ये कैंडल बना। मतलब सेलर प्राइस को कंट्रोल कर लिया था एक टाइम पे, और फिलहाल मतलब इस कैंडल जब क्लोज हुआ था प्राइस को बायर कंट्रोल करके ऊपर खींच लिया। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन एरिया आया बायर के द्वारा। तो वो रिजेक्शन एरिया कहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे कंप्लीट सेलर कंट्रोल कैंडल, फिर बायर प्राइस को कंट्रोल करके ऊपर लेके जा रहा है। तो अभी जिस कैंडल में सेलर प्राइस को कंट्रोल किया उसका 50% से आप एक बार ट्रेंड लाइन खींच दीजिए, देखिए तो उसी 50% एरिया से बायर प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है। एक चीज आप समझिए, अगर इस सेलर जो प्राइस को कंट्रोल किया अगर उनको प्राइस को नीचे लेके जाना होता बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीड से, तो कभी भी ये सेलर इस एरिया को ब्रेक करने नहीं देता, लेकिन बायर इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसको ब्रेक कर गया। मतलब सेलर से ज्यादा बायर यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पे फिर प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और इस एरिया पे सेलर आके कंट्रोल करना शुरू किया, लेकिन बायर उस कंट्रोल को छोड़ा नहीं अभी तक, यहाँ पे फाइट करना शुरू किया। फिर सेलर अपना ताकत लगाता है और प्राइस को नीचे लेके चला जाता है, इसका 50% का नीचे भी लेके चला जाता है, लेकिन अंत तक बायर फिर से प्राइस को कंट्रोल करके इसके ऊपर लेके आ गया। मतलब 50% को स्ट्रांगली बायर कंट्रोल कर रहा है और इसीलिए यहाँ पे चांस है कि प्राइस इस जगह को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बायर में अभी इसका जो स्ट्रेंथ है वो इस कैंडल से हमें दिखाई दे रहा है। एंड सेकेंड चीज आप देखिए, ये यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना है, यहाँ पे इस तरह का अगर मैं ट्रेंड लाइन खींच दूं और यहाँ पे जो फाइट हुआ है इसमें इस तरह का अगर ट्रेंड लाइन लगा दूं तो एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है। और वो कहां पे बन रहा है, वो जो सेलर कंट्रोल कैंडल है उस कैंडल का जो अपसाइड का ट्रेंड लाइन है उस जगह पे जाके बन रहा है। मतलब उस जगह पे आके बायर प्राइस को अपना कंट्रोल में करने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। तो यहां से चांस है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये तो गया रिसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अभी हम थोड़ा ब्रॉड प्राइस एक्शन देखते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि कोई पॉजिटिव साइन हमें मिल रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे एक लो बनाया, फिर थोड़ा ये पुल बैक किया, फिर ये नीचे आया, फिर ये एक लोअर लो बनाया, फिर ये थोड़ा पुल बैक किया, फिर नीचे आया, लेकिन इस बार जो लो है इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, एक हायर लो बना दिया। मतलब ये जो डाउन ट्रेंड है इसमें अभी इस जगह से एक पॉजिटिव साइन हमें दिखाई दे रहा है कि बायर यहाँ पे एक्टिव हो रहा है और चांसेस है कि ये जो डाउन ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड अभी रिवर्स हो रहा है। इस चीज का हमें इंडिकेशन मिल रहा है। तो इस तरह का प्राइस एक्शन से हमें लग रहा है कि प्राइस इस तरह ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे ये बाइंग डिसीजन सही है और यहाँ पे बाई किया जा सकता है। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस हमेशा आपको एक सेफ जोन में रखना है। तो सेफ जोन यहाँ पे कैसे होगा वो भी आपको प्राइस एक्शन देखना होगा। तो देखिए इसका जो लो है इस लो के नीचे आपका एटलीस्ट जो आपका स्टॉप लॉस है उसको रखना है, क्योंकि देखिए सेलर प्राइस को कंट्रोल करके इस लो तक लेके आया और वहां से बायर प्राइस को खींच लिया। तो अगर प्राइस को इसके नीचे जाना होगा तो इसका लो को एक बार क्रॉस करके तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका लो के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। टारगेट के लिए आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखना होगा। तो प्रीवियस प्राइस एक्शन को कैसे देखना होगा कि कहां पे बायर और सेलर का फाइट हुआ था। तो देखिए प्राइस जब यहाँ पे ऊपर आया था तो इस एरिया से एक रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर
फिर नीचे गया, यहाँ पे आप देखिएगा नीचे गया, फिर ऊपर आने की कोशिश किया, यहाँ पे इस जगह पे फिर से एक रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे चला गया। तो प्राइस अगर इस एरिया में आएगा तो फिर से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल सकता है, प्राइस को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो यहाँ तक आप अपना टारगेट रख सकते हो, लेकिन ये कोई फिक्स टारगेट नहीं है। जैसे जैसे प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको निकलना होगा। अगर यहाँ पे आके स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रहा है तो आपको निकलना नहीं है, उस टाइम आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना होगा। तो हम देखते हैं आगे प्राइस एक्शन में क्या हुआ था। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे टारगेट था उसी एरिया को टच करके फिर से प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगे कि यहाँ पे प्राइस और भी ऊपर जा सकते हो तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए था आपको। किस तरह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए, देखिए आपका स्टॉप लॉस था यहाँ पे, तो जैसे ये लंबा कैंडल बन गया तो आपका स्टॉप लॉस इस लंबा कैंडल का 50% से नीचे लेके चला जाना चाहिए था, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। तो हम आगे देखते प्राइस एक्शन में क्या हुआ था। तो आप देख सकते हो उसके ऊपर फिर से प्राइस ऊपर चला गया और कहां से ये नीचे आ रहा है, फिर से प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखिए, इस जगह से प्राइस को नीचे खींचा गया था। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया और उसी रेजिस्टेंस एरिया से जाके फिर से प्राइस को नीचे खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपका सेकंड टारगेट हो सकता था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस था उसको भी ट्रेल करना होगा। यहाँ पे जो लंबा कैंडल बन गया उसका 50%, फिर यहाँ पे एक लंबा कैंडल बना है उसका 50%, इस तरह आपको जाना होगा। तो हमारा जो मेन यहाँ पे कंसेप्ट है कि एक कैंडल को कैसे ट्रेड करें, जो कि एक हैमर कैंडल कहा जाता है, उसको कैसे ट्रेड करें। तो हम और एक एग्जांपल लेते हैं फिर उसको समझते हैं। तो अभी आपके सामने देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। तो इसमें जो लेटेस्ट कैंडल आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी वो हैमर कैंडल बनाया, लेकिन इसका जो रियल बॉडी हो रेड कलर का। देखिए रेड कलर हो या ग्रीन कलर है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इसका साइकोलॉजी को समझना होगा। मतलब बायर और सेलर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है या फिर क्या कर रहा है उसे आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस एक अप ट्रेंड में था, फिर एक रेंज में फंस गया। आप देखोगे एक रेंज में फंस गया, उसी रेंज में ये कैंडल बना हुआ है। मतलब क्या है, अब देखिए कि प्राइस को सेलर कंट्रोल करने की कोशिश किया और इस रेंज के नीचे भी लेके आ गया, लेकिन अंत तक बायर प्राइस को कंट्रोल करके ऊपर क्लोज कर गया। मतलब एक पॉजिटिव साइन है इसमें दिखाई दे रहा है। और ये एरिया एक रिजेक्शन एरिया है बायर के द्वारा, मतलब इस एरिया में आके बायर स्ट्रांग हो रहा है। तो अभी आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखना होगा। तो रिसेंट प्रीवियस प्राइस एक्शन में भी आपको उतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा है कि बायर बहुत ही स्ट्रांग इसमें कंट्रोल किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चॉपी टाइप का मार्केट हो गया, कभी बायर कंट्रोल कर रहा है, कभी सेलर, कभी बायर कभी सेलर। तो उतना स्ट्रांग नहीं है यहाँ पे बायर। तो उस एरिया में आके बायर यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ पे तुरंत बाइंग डिसीजन नहीं लेना है। भले ही इसमें एक बायर रिजेक्शन कैंडल आया है, फिर भी आपको यहाँ पे वेट करना है और देखना है प्राइस एक्शन को कि किस तरह आगे का बिहेवियर होता है बायर के द्वारा। तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ था। तो फिर आप देखिएगा आगे धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन जो ऊपर जा रहा है और कैंडल जिस तरह बन रहा है उसमें उतना स्ट्रांग हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाया, मतलब बायर प्राइस को अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ऊपर जा रहा है, इतना हमें मालूम पड़ रहा है प्राइस एक्शन को देख के। तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही लंबा एक रेंज है जहां पे प्राइस फंसा हुआ था। तो यहाँ पे सेलर भी ट्राई करेगा कि प्राइस को यहाँ से नीचे खींचा जाए, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए हमें और भी प्राइस एक्शन को देखना होगा। तो फिर देखिए यहाँ पे आके क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना गया और जो रेंज था उस रेंज का हाई को भी क्रॉस करके ऊपर क्लोज कर गया। तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे बाय किया जा सकता है, क्योंकि हम प्राइस एक्शन को यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बायर प्राइस को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे पहले रिजेक्ट किया, फिर धीरे 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 ऊपर ले जा रहा है, लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था और इस जगह पे आकर हमें कंफर्मेशन मिल चुका है। तो इसमें अभी बाय डिसीजन लिया जा सकता है, यहाँ पे बाय किया जा सकता है। और अगर यहाँ पे बाय किया जा सकता है तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस इस सिनेरियो में जो मैं समझा रहा हूँ इसमें आपको इसका नीचे नहीं रखना है, क्योंकि इसका नीचे आप रखोगे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा और आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो वो फिट नहीं बैठेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचना है जो रेंज था उस रेंज का हाई से, और उस रेंज के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट के लिए आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से टारगेट रखना है। तो हम देखते हैं आगे का प्राइस एक्शन में यहाँ पे क्या हुआ था। तो आप देख सकते हो प्राइस धीरे 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 ऊपर जा रहा है और ये बहुत ही लंबा ऊपर गया था प्राइस, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद बहुत ही लंबा ऊपर गया था, लेकिन इतना लंबा कैप्चर करने में भी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ आने वाला है, क्योंकि देखिए जैसे ही प्राइस यहाँ पे ऊपर आया तो यहाँ पे फंस चुका था, तो आपको यहाँ पे होल्ड करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो उसके लिए भी आपको प्राइस एक्शन देखना होगा कि इस जगह पे जो प्राइस फंसा हुआ है
प्रीवियस जो प्राइस एक्शन के उसको देखना होगा। आपको ये देखना होगा कि उस एरिया में, इसी एरिया में क्या वो पहले वहां पे फंसा हुआ था प्राइस, अगर फंसा हुआ था तो ये जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम को आपको नीचे का टाइम फ्रेम में जाना होगा। जैसे ये 1 डे का है तो आपको 1 आवर में चला जाना है और वहां पे आपको प्राइस एक्शन देखना होगा। अगर यहाँ पे बायर प्राइस को कंट्रोल कर रहा है, दिखाई दे रहा है 1 आवर में, तो आपको यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके यहाँ पे बने रहना है। तो देखिए आप फिर से यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, तो मेरे हिसाब से ये जो गैप डाउन ओपन हुआ इस तरह का ये तो आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते। लेकिन फिर भी आप देखोगे इस जगह पे एक बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ फिर से, तो यहाँ पे आपका सेकंड टाइम एंट्री हो जाएगा। इसमें किस तरह का बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए इस प्राइस एक्शन को, तो आपको इजीली समझ आएगा। देखिएगा यहाँ पे प्राइस को कंट्रोल किया, नीचे लेके आएगा, फिर सेलर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, यहाँ पे गैप डाउन ओपन किया, लेकिन उसके बाद सेलर और यहाँ पे एग्रेसिव नहीं हो पाया और वहां से प्राइस को बायर कंट्रोल करके ऊपर लेके आया और उसी एरिया में आप देखोगे जहां से प्राइस को सेलर कंट्रोल किया था उसी एरिया में आके बायर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है और उसके ऊपर जाके क्लोज करता है, तो ये एक बाइंग सिग्नल जनरेट होता है। तो फिर से आप यहाँ पे बाई कर सकते थे। तो उसके आगे आप देखोगे प्राइस किस तरह यहाँ पे ऊपर गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसी तरह आपको चार्ट को पढ़ना है, कैंडल स्टिक को पढ़ना है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है और उसके बेस पर आप बाइंग सेलिंग जो डिसीजन होता है उसको लेना होता है। कि कोई भी कैंडल को, जैसे ये कैंडल मैंने बताया हैमर कैंडल, सिर्फ इसको देख के बाई सेल डिसीजन लेना एक गलत काम है और ऐसा करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा हिट होता रहेगा। क्योंकि देखिए कोई इंडिविजुअल कैंडल के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो तो वो कभी भी आप सक्सेस नहीं मिल पाएगा। वो इंडिविजुअल कैंडल आपको क्या कह रहा है उसका साइकोलॉजी को आपको पढ़ना होगा, फिर वो साइकोलॉजी कहां पे बन रहा है, चार्ट के ऊपर कहां पे बन रहा है उसको देखना होगा, उसका थोड़ा रिसेंट कैंडल को देखना होगा कि उसका बिहेवियर क्या है, बायर और सेलर किस तरह उसमें ट्रेड क्या है उसको देखना होगा, फिर जाके आपको कोई डिसीजन लेना होगा कि हमें यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है, तो ही जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। और ये चीज एक दिन में नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। जिस तरह मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ जो कैंडल स्टिक, उस तरह आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, कैंडल को पढ़िए, चार्ट को पढ़िए, तो आपको एक हैबिट बनेगा और आपका जो एक्सपीरियंस हो वो भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो आप देखोगे आप इजीली पढ़ पाओगे, किसी भी चार्ट को आपके सामने अगर आएगा तो उसको आप इजीली पढ़ के कोई भी डिसीजन ले पाओगे। तो आशा करता हूं जो हैमर कैंडल का पढ़ने का जो तरीका मैंने आपको दिखाया वो आपको समझ में आया। अगर अलग अलग चार्ट को आपको दिखाया जाए और उसके अंडर अगर हैमर कैंडल आ रहा है तो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो ही आपको एक्सपीरियंस आएगा और आप समझ पाओगे। अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका मन में आ रहा है कि ये